जिस दरिंदे ने ये कुकृत्य किया, हमारी पुलिस ने उसी दिन और उसी समय उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। पीएमसीएच प्रशासन ने सारी बात को स्पष्ट कर दिया कि पीएमसीएच प्रशासन की असफलता की चर्चा करते हुए आप उस दरिंदे की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में भी बोलते तो संतुलित बयान आपका माना जाता है। चिराग पासवान जी का को आपका मूल्यांकन करिए ना। 2024 में उन्होंने मंच पर शानदार इस्तकबाल किया नीतीश कुमार जी का कि आपके नेतृत्व में काम हुआ है। भाई हम तो जानते हैं कि जब तक इनकर इच्छा है तब तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे और यही चिराग पासवान जी की भी इच्छा है। ऐसा सिला दिया आपने प्यार का लालू जी, वसीयतनामा जारी करिए कि आपके पैतृक संपत्ति नहीं, आपके द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति का तेज प्रताप यादव हिस्सेदार है कि नहीं। और हिम्मत करके तेजस्वी यादव को यह लिखना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को। अरे आपकी दुर्दशा तो देखी न जाइए, बोल दीजिए जयचंद कौन है। अरे कहाँ ये छद्म भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो अगर तेज प्रताप यादव ने पार्टी के नीतियों के खिलाफ काम किया तो आपने पार्टी से निष्कासन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन सुविधा सब बरकरार रहे। देखिए, बिहार की राजनीति आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ तेज प्रताप का जयचंद वाला पोस्ट आप देख लें, वहीं दूसरी तरफ आप एलजेपीआर का प्रेशर पॉलिटिक्स देख लें, या साथ ही आप देख लें कांग्रेस का मतलब पूरे पार्टी को घेरना, यानी सत्ता पार्टी को कांग्रेस लगातार घेर रही है, आज आंदोलन भी कर रही है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं कि तेज प्रताप अपने अर्जुन को कह रहे हैं जयचंद से बचने के लिए? अब जयचंद है कौन? अब अर्जुन मानने के लिए तैयार नहीं, उनको है तो वो जबरदस्ती नहीं करेंगे हमारा अर्जुन है। अरे तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता हैं, अब पापा ने राजनीति में बेदखल कर दिया आपको, और अर्जुन ने आके मीडिया को बाइट दे दिया बाहर में, ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अब कौन बात का ये राजनीति का प्रेम लीला चल रहा है। अरे आपकी दुर्दशा तो देखी न जाइए, बोल दीजिए जयचंद कौन है। अरे कहाँ ये छद्म भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, पटना विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, लालू जी के बड़े सुपुत्र हैं आप, और ये आईवास है। चिंता मत करिएगा तेज प्रताप यादव जी, कोई टेंशन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। होने के लिए आपके पास बचा क्या हुआ है। कल औपचारिक निष्कासित तो कर ही दिए हैं, लेकिन सब तो निष्कासन वापस करे में कई मिनट लगता है। अरे अपन घरे परिवार में है मामला। अरे सिद्दीकी साहब को लालू जी अपने से निकाले चिट्ठी, कहीं नहीं निकाले, डरते काहे हैं बताइए। तो ऐसा थोड़े बीमार है आप, भगवान आपको जल्दी स्वस्थ कर दे। आप पत्र सिग्नेचर भी नहीं कर सकते, तो कैसे सिग्नेचर करिएगा आप पार्टी के सिंबल पर जो विधायक सब लड़ेगा, क्योंकि आप ही का सिग्नेचर चलेगा। पहले जेल मैनुअल के अनुसार आप सिग्नेचर करते थे, वो भी नहीं करते थे तो हम ही पकड़े थे कि देखिए जेल मैनुअल के अनुसार जेल प्रशासन से अनुमति के बगैर ही सिग्नेचर कर रहे हैं, तो खैर वो सिग्नेचर करने लगे। इस बार तो फ्री होल्ड में आप हैं, तो सिग्नेचर आप ही को करना है, तो बेटा के निष्कासन वाला पर भी कर देते। सिद्दीकी साहब को ला दिए फ्रंट पर, तो आप कहे नहीं किए। और सिद्दीकी साहब से इतना प्रेम है तब राबड़ी देवी को हटा दीजिए विधान परिषद में नेता पद से। भाई सिद्दीकी साहब से कम ज्यादा अनुभव है किसी का। हम समझते हैं कि हमारे सदन में माननीय नीतीश कुमार जी वो दो ही व्यक्ति हैं जिनका एक लंबा कार्य अनुभव है, तो उनको विधायक दल का नेता बना देते, तो उनके हाथ से चिट्ठी निकलवा दी है। अब विधानसभा से हटाने का वो चिट्ठी कौन लिखेगा। वो चिट्ठी भी लिखना पड़ेगा विधायक दल के नेता को, अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या मुख्य सचेतक लिखे, दो ही को लिखने का अधिकार है। तो अगर तेज प्रताप यादव ने पार्टी के नीतियों के खिलाफ काम किया तो आपने पार्टी से निष्कासन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन सुविधा सब बरकरार रहे, तो इसके लिए भी लिखिए इनकी सुविधा खत्म कर दी जाए, विधानसभा से सदस्यता इनकी खत्म कर दी जाए। और सबसे बड़ा मामला तो ये है, ये सब तो छोटा मोटा चीज है। तेज प्रताप यादव आपके पुत्र है ना, वंशावली में आपके पुत्र कहलाते हैं ना, कानून में लिखा जा रहा है ना कि आपके पुत्र हैं, हलफनामा में लिखा जा रहा है ना, तो वो पैतृक संपत्ति लालू जी आपको 1 बीघा है, तो और संपत्ति का जो आपने अर्जित की है उसके हिस्सेदार नहीं तेज प्रताप यादव बनेंगे।
ऐसा सिला दिया आपने प्यार का लालू जी, वसीयतनामा जारी करिए कि आपके पैतृक संपत्ति नहीं, आपके द्वारा भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति का तेज प्रताप यादव हिस्सेदार है कि नहीं। और हिम्मत करके तेजस्वी यादव को यह लिखना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को। यह सवाल अगर हम लोग नहीं उठाते ये तो चिट्ठी भी नहीं निकालते। एलजेपीआर की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार हो रही है। अब चिराग पासवान भी मैदान में उतर सकते हैं, यानी विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। कितना लग रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है? प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर कहाँ है? हमको तो जनता के काम का 2020 में भी इस तरह का प्रेशर बना था। 24 में देखिए चिराग पासवान जी का को आपका मूल्यांकन करिए ना। 2024 में उन्होंने मंच पर शानदार इस्तकबाल किया नीतीश कुमार जी का। ये आपके नेतृत्व में काम हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है, केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं वो, उनकी पार्टी के वो सुप्रीमो हैं। उन्होंने खुद अपनी राय व्यक्त की है दरभंगा में कि यहाँ नो वैकेंसी है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो कहाँ कोई चुनाव होगा, चुनाव जीतेंगे, यह भी उन्होंने साफ साफ कहा है। तो कहीं कोई संशय है? अरे लड़ेंगे बिहार में, तो बिहार में उनकी पार्टी मजबूत होगी और एनडीए मजबूत होगा। लेकिन क्या भविष्य में आप चिराग पासवान को नीतीश कुमार का ऑप्शन देख रहे हैं? अब देखिए, हम जन्मपत्री देखने हमको नहीं आता है, हम वो सब वाला नहीं है, हमको जन्मपत्री देखने आता है, हॉरोस्कोप हम देखे हैं भाई। हम तो जानते हैं कि जब तक इनकर इच्छा है तब तक यही मुख्यमंत्री रहेंगे, और यही चिराग पासवान जी की भी इच्छा है। तो कहीं कोई संशय नहीं है। मुजफ्फरपुर के एक दलित लड़की जो है, नाबालिग लड़की, उसके साथ रेप होता है और पीएमसीएच में उसको बहुत लेट एडमिट किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद अब कांग्रेस लगातार जो सत्ता पार्टी है उसको घेरने का प्रयास कर रही है और आज आंदोलन भी कर रही है सड़क पर उतर कर। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए, कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करने का अधिकार है। आज कितना तारीख हो गया? 2 तारीख। आंदोलन कब किया आपने? कल, परसों। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी आपके ट्वीट के माध्यम से हुआ, कांग्रेस पार्टी के मांग पत्र के माध्यम से हुआ। जिस दरिंदे ने यह कुकृत्य किया, हमारी पुलिस ने उसी दिन और उसी समय उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। और इस संबंध में पीएमसीएच प्रशासन ने सारी बात को स्पष्ट कर दिया। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं केवल यह जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि माननीय विधायक श्रीमती प्रतिमा दास, जो कांग्रेस पार्टी की विधायिका हैं, के द्वारा अधीक्षक कार्यालयों को सूचना दी गई, सूचना तुरंत ग्रहण किया गया, प्रभारी अधीक्षक के द्वारा मरीज को ईएनटी इमरजेंसी विभाग में भेजा गया। क्योंकि मरीज की स्थिति काफी गंभीर थी, तुरंत चिकित्सक एम्बुलेंस में जा करके उसका पूरा समरी बनाने लगे। अब ये दुख, एसकेएमसीएच से उसकी हालत खराब थी बच्चे की, और ये सारे दस्तावेज सीसीटीवी कैमरे में भी साक्ष्य के रूप में होंगे, मोबाइल पर भी होंगे। अगर फोन किया होगा तो मैं नहीं जानता क्या किए हैं। राजनीति करने का सबको अधिकार है, लेकिन हम उम्मीद यह करते थे कि पीएमसीएच प्रशासन की असफलता की चर्चा करते हुए आप उस दरिंदे की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में भी बोलते तो संतुलित बयान आपका माना जाता है। ऐसे माना जाएगा कि आप राजनीति में विपक्ष में ही अपने अधिकार कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज कुमार जी थे और उन्होंने तमाम बिहार की राजनीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया तमाम जो मुद्दे थे, अब तेज प्रताप का मुद्दा हो चाहे कांग्रेस जो आज सत्ता पक्ष का घेराव कर रही है वो मुद्दा। बाकी इस तमाम खबरों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।